हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संधु स्टडी वर्ल्ड। आज हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में वर्गीकी श्रेणी कहते हैं। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, मतलब कितनी हैं? तो ये संख्या में मुख्यतः 7 होती हैं और इसके सब कैटेगरीज भी होती हैं, लेकिन सब कैटेगरीज को हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनका कहीं कहीं पे यूज़ किया जाता है। तो मुख्यतः हम लोग 7 पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, जिनमें पहला है किंगडम, जो बिगेस्ट कैटेगरी है। फिर सेकंड है डिवीज़न या फाइलम। फिर थर्ड है क्लास, उसके बाद ऑर्डर और फैमिली, जीनस और स्पीसीज़। तो जो स्पीसीज़ है वो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है। ये मुख्य 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। या तो आरोही क्रम में लिखें, मतलब कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो इसको या आरोही क्रम में लिखा जाता है या अवरोही क्रम में लिखा जाता है जब किसी हम पौधे या जंतु का वर्गीकरण करते हैं तब। इसके आरोही या अवरोही क्रम में लिखे जाने को हेरार्ची कहा जाता है या पदानुक्रम, हिंदी में पदानुक्रम कहा जाता है। जो स्पीसीज़ है, ये क्लासिफिकेशन का आधारभूत इकाई होता है। मतलब वर्गीकरण की सबसे छोटी व आधारभूत इकाई स्पीसीज़ होती है। इस टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में अगर हम स्पीसीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं तो इसको हम लोग आरोही क्रम कहते हैं, और या तो हम लोग किंगडम से अगर स्पीसीज़ की तरफ आते हैं तो इसको हम लोग अवरोही क्रम कहते हैं। जब हम लोग स्पीसीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं, या फिर ये कह लें कि स्मॉलेस्ट कैटेगरी से बिगेस्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं, तो ऑर्गेनिज्म के जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। और जैसे हम बिगेस्ट कैटेगरी से स्मॉलेस्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं तो ऑर्गेनिज्म के जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। अब इनको हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किंगडम क्या होता है, डिवीज़न या फाइलम क्या है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज़ क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है, स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न और किंगडम। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो का, जिसका हम लोग को क्लासिफिकेशन करना है। मैंगो, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो सेकंड नेम होता है ये स्पीसीज़ होता है, और ये जो फर्स्ट नेम होता है ये जीनस का होता है। तो इस साइंटिफिक नेम से तो हमको ऐसे ही पता लग गया कि इसमें ये फर्स्ट नेम जीनस का है और सेकंड नेम स्पीसीज़ का है। तो इसमें हमें इसका जीनस पता चल गया कि मैंजीफेरा इंडिका में स्पेसिफिक इफिथिएट है इंडिका और जीनस में मैंजीफेरा। इसकी फैमिली होती है एनाकार्डियेसी और इसका ऑर्डर स्पिंडल्स है। इसका क्लास है डाइकोटिलिडन और इसका डिवीज़न है एंजियोस्पर्म और किंगडम होता है प्लांटी। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं वीट का, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो जैसा कि पहले एग्जाम्पल में था वैसे ही इसमें भी होगा। इसमें जो ट्रिटिकम है ये है जीनस और एस्टिवम है स्पीसीज़। तो स्पीसीज़ हो गया एस्टिवम और जीनस हो गया ट्रिटिकम, और इसकी फैमिली होती है पोएसी और इसका ऑर्डर है पोएल्स, क्लास इसका है मोनोकोटिलिडन और डिवीज़न है एंजियोस्पर्म और किंगडम इसका
प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ये हमने 2 एग्जाम्पल देख लिया। इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा अच्छे से सबके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पीसीज़, यानी इसको हम लोग हिंदी में जाति बोलते हैं। स्पीसीज़ एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं। उनके कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है और वो आपस में इंटरब्रीड करके अपनी संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो स्पीसीज़ में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप रखा जाता है जो आपस में इंटरब्रीड करके अपनी संतति उत्पन्न कर सकें। जो स्पीसीज़ शब्द है, जो स्पीसीज़ टर्म है, इसको जॉन रे ने दिया था और स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट भी जॉन रे ने ही दिया था। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो स्पीसीज़ है ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन करने की आधारभूत इकाई है। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, लायन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो, जिसमें जो लियो शब्द है ये स्पीसीज़ है। और ह्यूमन का होता है होमो सेपियंस, जिसमें सेपियंस जो है ये स्पीसीज़ है। तो आप इसको याद रखिएगा। कुछ और एग्जाम्पल जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का नाम है जिसमें इंडिका जो शब्द है ये स्पीसीज़ है। और पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसमें ट्यूबरोसम स्पीसीज़ है। तो आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जीनस। जीनस में कई सारे स्पीसीज़ का ग्रुप होता है जिनके कैरेक्टर में सिमिलैरिटीज़ होती है। उन स्पीसीज़ को हम लोग एक जीनस में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़ को हम लोग जीनस कहते हैं। इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो और लेपर्ड का है पैंथेरा पार्डस, टाइगर का है पैंथेरा टाइग्रिस, जिसमें ये जो पैंथेरा वर्ड है ये है जीनस। ये तीनों के लिए जीनस तो एक ही है, वंश एक ही है, लेकिन इनके स्पीसीज़ अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कई सारे स्पीसीज़ मिलकर के एक जीनस में रखे गए हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल पहला था। और अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम और ब्रिंजल का है सोलेनम मेलनजेना, जिसमें सोलेनम जो है ये है जीनस और ट्यूबरोसम और मेलनजेना ये जो है अलग अलग स्पीसीज़ हैं जिनको एक जीनस में रखा गया है जिसका नाम है सोलेनम। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद रखिए। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं फैमिली। तो इसमें क्या होता है कि कई सारे जीनस जो सिमिलैरिटीज़ रखते हैं वो उनका एक ग्रुप मिला करके उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, यानी ग्रुप ऑफ जो रिलेटेड जीनस है उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि जो फैमिली सोलेनेसी है इसमें 3 जीनस हम लोगों ने देखे, जिसमें है सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। तो ये सोलेनम और पिटूनिया और धतूरा ये जीनस है जिनको एक फैमिली में रखा गया है। कौन सी फैमिली है ये? सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो जीनस है पैंथेरा और फेलिस। पैंथेरा में तो हम लोगों ने देखा कि पैंथेरा में लॉयन को रखा जाता है और ये फेलिस जो जीनस है इसमें बिल्ली यानी कैट को रखा जाता है। तो ये जो 2 जीनस है पैंथेरा और फेलिस, इनको एक फैमिली यानी फैलिडी में रखा गया है। आप इसको याद रखिएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे ऑर्डर, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गण। इसमें क्या होता है कि कई सारी
फैमिलीज़ को रखा जाता है जिनके कैरेक्टर्स थोड़े सिमिलर होते हैं, उनको हम लोग एक ऑर्डर में रखते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी फैमिली को हम लोग एक ऑर्डर में रखते हैं, जिस ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। और दूसरा एग्जांपल है फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी में बिल्ली आती है और टाइगर वगैरह आते हैं, और कैनेडी जो फैमिली है इसमें डॉग आते हैं। तो इन दो फैमिलीज़ को एक ऑर्डर में रखा गया है जिसको हम लोग कार्निवोरा बोलते हैं। तो ये दो ऑर्डर थे, ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लास यानी वर्ग। इसमें इसमें कई सारे ऑर्डर को रखा जाता है एक ही क्लास में। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये बस समझने की चीज़ें हैं, आप इसको समझते जाइए और जितने एग्जाम्पल्स हैं उनको याद में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। आप इसको याद रखिएगा। तो हम लोग क्लास देख रहे थे। एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स रखे जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें इंसेक्ट यानी इंसेक्टिवोरा में हम लोग इंसेक्ट को रखते हैं। लेगोमार्फा यानी इसमें रैबिट रखा जाता है। और कार्निवोरा, इसमें मैंने आपको ऊपर बताया ही कि कार्निवोरा में ये फेलिडी और कैनेडी रखे गए थे। और जो प्राइमेटा है इसमें मंकी, ह्यूमन, गिब्बन और गोरिल्ला को रखा गया है। तो ये थे ऑर्डर्स, ये कई सारे ऑर्डर्स थे जिनको एक क्लास में रखा गया है, और वो क्लास है मैमेलिया। नेक्स्ट है फाइलम या डिवीज़न। तो फाइलम का मतलब होता है संघ, और डिवीज़न का मतलब होता है प्रभाग। तो आप इसको याद रखिएगा। जो फाइलम वर्ड है ये जूलॉजी में यूज़ किया जाता है, और जो डिवीज़न वर्ड है ये बॉटनी में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, फाइलम या डिवीज़न में बहुत सारे क्लासेस को एक फाइलम या एक डिवीज़न में रखा जाता है। तो इसके भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि जो फाइलम कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा जो है एक फाइलम है, इसमें बहुत सारे क्लासेस को रखा गया है, जिसमें हम लोग क्लासेस देख लेते हैं। एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एव्स है और मैमल्स है। तो इन क्लासेस को एक फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। फिर अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है किंगडम। जो किंगडम है ये सबसे हायर कैटेगरी होती है, और इसमें रिलेटेड फाइलम या रिलेटेड जो डिविजन्स होते हैं उनको रखा जाता है। विटेकर ने क्या किया था कि 5 किंगडम बनाए थे, जिनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये विटेकर ने 5 किंगडम बनाए थे, जिसमें सारे फाइलम या सारे डिविजन्स को रखा गया था इन 5 में। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आप बताएंगे विटेकर। और किंगडम में रिलेटेड फाइलम को रखा जाता है, और ये जो किंगडम है ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है, जिसमें कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं और सबसे ज़्यादा होते हैं स्पीसीज़ में। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन सबको याद रखिएगा। ये हम लोगों ने देखा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, जो 7 होती हैं संख्या में, और इनके एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम्पल से ही बनते हैं। तो आप लोग को इसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिसको हम लोग हिंदी में वर्ग की सहायता साधन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हर्बेरियम, जिसको ड्राई गार्डन भी कहते हैं। हर्बेरियम एक वनस्पति संग्रहालय है, जिसमें पौधे के नमूने को एकत्र करके कागज़ की शीट पर क्या किया जाता है, उसको सुखाकर, दबाकर
परिरक्षित करके रखा जाता है। ये काम किया जाता है हर्बेरियम में। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी साइज कितनी होती है। मैं इसमें सिर्फ वही पॉइंट बताऊंगी जो क्वेश्चन बन के पूछता है, जिनसे क्वेश्चन बनता है और एग्ज़ामों में पूछा जाता है, तो आप उन लोग को ध्यान से सुनिए। इसका साइज इम्पॉर्टेंट है। हर्बेरियम का साइज जो होता है 6.5 इंटू 11.5 इंच, या फिर अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में बोलें तो 41 इंटू 29 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। हर्बेरियम की सीट पर एक लेबल लगा होता है, जिस लेबल पर पौधे के एकत्र करने का डेट जो होता है वो लिखा रहता है। जिस स्थान से वो पौधा लाया गया है उस जगह का नाम लिखा होता है, और उस पौधे का इंग्लिश नेम क्या है, उसका स्थानीय नाम क्या है, मतलब जहाँ से लाया गया है वो पौधा, उस जगह वहाँ के लोग उसको किस नाम से बोलते हैं, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसकी फैमिली कौन सी है, और उस पौधे को एकत्र किसने किया था, उनका नाम भी लिखा रहता है उस लेबल पे। तो ये सब जानकारी रहती है। हर्बेरियम की सीट पे एक जो लेबल लगा रहता है उस पे ये क्वेश्चन पूछता है कि उसमें कौन कौन सी जानकारी होती है। तो आपको याद रखना है कि उसमें डेट लिखा होता है, प्लेस लिखा होता है, और ये इंग्लिश नाम लिखा होता है, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है उसका नाम, और जो कलेक्ट किया रहता है उसका नाम भी लिखा रहता है। तो ये था हर्बेरियम के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉटनिकल गार्डन क्या होता है। जो बॉटनिकल गार्डन होता है इसमें जीवित पौधों को संग्रहित किया जाता है। इन बॉटनिकल गार्डन में पौधों को उनकी स्पीसीज़ को पहचानने के लिए उगाया जाता है, और हर एक पौधे पे एक लेबल लगाया जाता है जिस पे उस पौधे का वैज्ञानिक नाम तथा उसकी फैमिली का नाम उस पे लिखा गया रहता है, जिससे हम लोगों को उस पौधे के बारे में जानकारी मिलती है। दो चीज़ें, उस पे उसका एक तो वैज्ञानिक नाम लिखा रहता है और एक उसकी फैमिली का नाम लिखा रहता है। तो ये है वनस्पति उद्यान, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो इंग्लैंड के क्यू में है। और सेकंड है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो इंडिया में हावड़ा में है। और थर्ड पॉइंट है इंटरनेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इंडिया के लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, लखनऊ सिटी में। तो आप इन 3 पॉइंट को याद रखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों पॉइंट, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ है। इसमें 2 पॉइंट और हम लोग ऐड कर देते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जो हर्बेरियम, जो रॉयल बॉटनिकल का हर्बेरियम है वो ग्रेटेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में सबसे ग्रेटेस्ट हर्बेरियम जो है वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन का है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और अगला है जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन का जो हर्बेरियम है वो बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा हर्बेरियम जो है वो इंडियन बॉटनिकल गार्डन का है। तो ये 2 मेन पॉइंट था जिसको मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने बोल करके बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे म्यूज़ियम। म्यूज़ियम जो है वो शैक्षिक संस्थानों पे, विद्यालय और कॉलेज में संस्थापित किए जाते हैं, और इसमें प्राणियों और पौधों के नमूनों को परिरक्षित करके रखा जाता है अध्ययन करने के लिए। इसमें अगर कीटों को परिरक्षित करना है तो उन लोग को सबसे पहले एकत्रित किया जाता है, फिर उन लोग को मारने के बाद कीटों को डब्बों में रखकर परिरक्षित किया जाता है संग्रहालय में। बड़े प्राणी जैसे पक्षी या स्तनधारी को परिरक्षित करने के लिए प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर्मेलिन और अल्कोहल। और संग्रहालय में प्राणियों के जो कंकाल होते हैं उनको भी रखा जाता है।
स्टडी करने के लिए। अगला हम लोग देखेंगे जूलॉजिकल पार्क यानी प्राणी उपवन, या जिसको हम लोग चिड़ियाघर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, मानव की देखरेख में जो वन्य प्राणी हैं, वन्य में रहने वाले जो जीवित प्राणी हैं, उनको रखा जाता है, जिनकी देखरेख मनुष्य खुद करता है। चिड़ियाघर के जो प्राणी होते हैं उनको उनका प्राकृतिक वातावरण देने का पूरा प्रयास किया जाता है ताकि वो लोग अच्छे से रह सकें। तो हम लोगों ने म्यूज़ियम देख लिया, जूलॉजिकल पार्क देख लिया। अब देखेंगे कि इसमें कुछ लिखने की चीज़ें नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, सब बोल करके बताया है, सब बोल कर ही बताने वाली चीज़ें हैं, लिखने के लिए तो कुछ था नहीं। तो ये सब बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप सुन करके समझ सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो आगे हम लोग देखेंगे की जो है इसको हम लोग हिंदी में कुंजी या चाबी कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग इस समानता या असमानता के आधार पर करते हैं जिससे हम लोग पौधे और प्राणियों की पहचान कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुंजी में विपरीत लक्षण होते हैं, जिसमें जो प्रायः क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, जिन्हें हम लोग युग्मित या कपलेट कहते हैं। और जो कपलेट होता है उसके प्रत्येक एक एक वाक्य को हम लोग लीड यानी मार्गदर्शक कहते हैं। तो जो कुंजी में दो विपरीत लक्षण जो होते हैं उसमें से किसी एक को ही चुनना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक को तो मान्यता मिलती है और दूसरे को अमान्यता मिलती है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फैमिली, जीनस और स्पीसीज़ को पहचानने के लिए अलग अलग कुंजी की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ पॉइंट कुंजी के बारे में भी यानी की के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कैटलॉग और फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मैनोग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैटलॉग क्या होता है। कैटलॉग, जिसको हम लोग हिंदी में सूची पत्र कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये एक छोटी सी पुस्तक होती है जिसमें क्या होता है कि वनस्पति के शीर्षक जो जिसकी वजह से हम लोग पता लगाते हैं यानी कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। तो उसमें वनस्पति के शीर्षक होते हैं जिनको डिटेल में लिखा गया रहता है और लेखक का पूरा नाम उसमें लिखा गया रहता है और जो प्रकाशन होते हैं उनकी पूरी जानकारी होती है सूची पत्र में। अब अगला हम लोग देखेंगे कि जो फ्लोरा है वो क्या है। जो फ्लोरा होता है, इस फ्लोरा में हम लोग देखते हैं कि किसी एक विशेष क्षेत्र में जो पौधा पाया जाता है उसका इंडेक्स होता है, उसका नाम होता है, उसका वास स्थान यानी हैबिटेट होता है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बारे में पूरी जानकारी होती है फ्लोरा के अंदर। अब हो गया फ्लोरा। अब हम लोग देखेंगे मैनुअल। मैनुअल को हम लोग नियम पुस्तिका भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो पाई जाने वाली स्पीसीज़ होती है उसके बारे में हम लोग को पहचानने के लिए सहायता मिलती है मैनुअल से यानी नियम पुस्तिका से। अब एक लास्ट रह गया है मोनोग्राफ, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी एक टैक्सा यानी वर्गक की पूरी जानकारी होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा वर्गीकी सहायता साधन यानी टैक्सोनॉमिकल एड्स। आई होप कि आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी पॉइंट मैंने बताए वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए आप लोग किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें, सारे पॉइंट एकदम अच्छे से पढ़ें, याद रखें उनको। इस तरीके से ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप लोग भी इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और बस पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।